तो आज हम बनाने वाले हैं इस थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन फॉल्ट डिटेक्शन सिस्टम को। और इसमें हम लाइन टू लाइन एंड लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट को डिटेक्ट करेंगे। तो हम इस सिस्टम को कैसे बना सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने दो टावर बना लिए हैं एल्यूमिनियम वायर से। फिर इसके बाद हम आर्डिनो यूनो बोर्ड लेंगे और फिर हम इसमें प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम सबसे पहले इसे OTG केबल के थ्रू अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम पहले पोर्ट और बोर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर इसके बाद हम स्केच में जाके प्रोग्राम को अपलोड कर देंगे। तो कुछ टाइम में प्रोग्राम अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें ब्लिंक होने लगा है, यानी प्रोग्राम अपलोड हो गया, डन अपलोडिंग। फिर इसके बाद इसे भी हम प्लाई में स्टेबल कर देंगे और फिर इसके बाद हम 4 चैनल 5 वोल्ट रिले किट लेंगे और इसे भी हम स्टेबल कर देंगे। और ये हम 3 4 चैनल 5 वोल्ट रिले किट लेंगे और एक ब्रेडबोर्ड और एक LCD और फिर एक फ्लेम सेंसर लेंगे, ये फ्लेम को डिटेक्ट करेगा। और ये 5 वोल्ट 2 एम्पियर का एडाप्टर लेंगे। और हमने 2 स्विचिंग बोर्ड बनाए इस सर्किट डायग्राम को देखकर। अब हम देखते हैं किस तरीके से हम इस स्विच बोर्ड को बनाएंगे। तो हम सभी स्विचेस को एक ही स्टेट में प्लाई में फिक्स कर देते हैं। तो हमने सभी स्विचेस को प्लाई में कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद हम 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस लेंगे और इन्हें हम कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग एक ही डायरेक्शन में सभी रेजिस्टेंस को लगा देंगे। तो हम देखते हैं किस तरीके से लगाएंगे। हम रेजिस्टेंस की फर्स्ट लाइन में रेड वायर को कनेक्ट कर लेते हैं, तो इससे ये रेड लाइन बन जाएगी। और फिर इसके बाद हम सेकंड लाइन में येलो वायर को कनेक्ट कर लेते हैं, तो ये येलो लाइन बन जाएगी। और इसके बाद हम रेजिस्टेंस की थर्ड लाइन में ब्लू वायर को कनेक्ट कर लेते हैं, इससे ये ब्लू लाइन बन जाएगी। इसके बाद हम रेजिस्टेंस की फोर्थ लाइन के रेजिस्टेंस से एक ऑरेंज वायर को कनेक्ट कर लेते हैं और इसे हम 5 वोल्ट में कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हमने 2 रेजिस्टेंस को ज्वाइंट किया था, तो उस ज्वाइंट पर हम एक वायर को और कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसे हम आर्डिनो की A0 पिन यानी सेंसर पिन में कनेक्ट करेंगे। इस तरह से हमारी तीनों लाइन कंप्लीट हो गई और सेंसर एंड 5 वोल्ट वाली लाइन भी कंप्लीट हो गई है। तो इसी तरीके से हमने 2 स्विचिंग बोर्ड बना लिए हैं। अब हम इस सर्किट डायग्राम को देखकर सारे कनेक्शन करेंगे। अब हम कुछ मेल टू फीमेल जंपर वायर्स लेते हैं और फिर हम रिले एंड ब्रेडबोर्ड में कनेक्शन करेंगे। तो हम सबसे पहले ब्रेडबोर्ड में एक 5 वोल्ट एंड ग्राउंड की सीरीज़ बना लेते हैं आर्डिनो के 5 वोल्ट और ग्राउंड से। तो हमने ये सीरीज़ बना ली है। इसके बाद हम रिले के कनेक्शन आर्डिनो बोर्ड से करेंगे। तो हम रिले के ग्राउंड एंड VCC पिन को ब्रेडबोर्ड के 5 वोल्ट एंड ग्राउंड पिन में कनेक्ट कर देते हैं, उसी सीरीज़ में जिस सीरीज़ में कनेक्ट है। और फिर इसके बाद रिले की इनपुट 1 इनपुट 2 इनपुट 3 पिन को आर्डिनो की
पिन नंबर 8, 9, 10 में कनेक्ट कर देते हैं। इनपुट 1 को 8 में, इनपुट 2 को 9 में, इनपुट 3 को 10 में कनेक्ट कर देते हैं। अब इस तरह से हमारी कनेक्शन कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद स्विचिंग बोर्ड है, उसके रेड, येलो, ब्लू के कनेक्शन हम रिले के आउटपुट पिन से करेंगे। तो सभी कॉमन पिन में हम रेड, येलो, ब्लू को कनेक्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट में रेड को कनेक्ट कर देते हैं और सेकंड में येलो को, और थर्ड रिले के कॉमन पिन में हम ब्लू को कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने तीनों रिले के कॉमन पिन में तीनों वायर को कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हम तीनों रिले की नॉर्मली क्लोज्ड पिन में एक वायर को कनेक्ट कर देंगे और हम तीनों नॉर्मली क्लोज्ड पिन को एक साथ कनेक्ट कर देंगे। और फिर इसके बाद हम एक रिले से एक जंपर वायर को कनेक्ट करके ब्रेडबोर्ड में ग्राउंड पिन में कनेक्ट कर देंगे। तो हम तीनों रिले की नॉर्मली क्लोज्ड पिन में वायर को कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने तीनों रिले में नॉर्मली क्लोज्ड पिन में इस वायर को कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद हम मेक टू मेक जंपर वायर लेते हैं और एक रिले के नॉर्मली क्लोज्ड पिन में इस जंपर वायर की पिन को कनेक्ट कर देंगे और फिर इसे हम ब्रेडबोर्ड में ग्राउंड पिन में कनेक्ट कर देंगे। ग्राउंड पिन वाली सीरीज में हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद हम एक वायर लेते हैं और इसे 2 पार्ट में कट कर देते हैं और फिर स्विचिंग बोर्ड के 5 वोल्ट पिन वाला वायर है, उसे हम ब्रेडबोर्ड की 5 वोल्ट वाली सीरीज में कनेक्ट करेंगे और जो सेंसर वाला वायर है उसे हम आर्डिनो की A0 पिन में कनेक्ट कर देते हैं। तो हम इस तरीके से इन दोनों वायर्स को कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम 2 मेल टू फीमेल जंपर वायर लेते हैं और LCD की फर्स्ट पिन और सेकंड पिन में कनेक्ट कर देते हैं। फर्स्ट पिन को ग्राउंड में एंड सेकंड पिन को 5 वोल्ट वाली सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। और इसके बाद हम LCD की थर्ड पिन को ब्रेडबोर्ड में जो प्रीसेट है उसकी अपर पिन में कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम 3 मेल टू फीमेल जंपर वायर और लेंगे और फिर हम LCD की 4th नंबर पिन को आर्डिनो की पिन नंबर 12 में और 5 नंबर पिन को हम ग्राउंड में और 6 नंबर पिन को आर्डिनो की पिन नंबर 11 में कनेक्ट कर देंगे। और फिर इसके बाद LCD की 16 नंबर पिन को हम ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे और 15 नंबर पिन को 5 वोल्ट वाली सीरीज में कनेक्ट कर देंगे जो ब्रेडबोर्ड में कनेक्ट है। इसके बाद हम 4 जंपर वायर लेंगे और LCD की D7 को आर्डिनो के पिन नंबर 2 से, D6 को आर्डिनो के पिन नंबर 3 से और D5 को आर्डिनो के पिन नंबर 4 से, D4 को आर्डिनो के पिन नंबर 5 से कनेक्ट कर देंगे। और फिर इसके बाद हम 2 जंपर वायर लेंगे और प्रीसेट की लेफ्ट लेग को हम आर्डिनो के पिन नंबर ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे और राइट को 5 वोल्ट से। और इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग हम सारे कनेक्शन करेंगे। इसके बाद हम 3 जंपर वायर को फ्लेम सेंसर से कनेक्ट कर लेते हैं VCC, ग्राउंड एंड आउटपुट पिन में और फिर इसके कनेक्शन हम रिले से करेंगे। तो इसकी VCC पिन को हम ब्रेडबोर्ड में 5 वोल्ट वाली सीरीज में और ग्राउंड को ग्राउंड वाली सीरीज में कनेक्ट कर देंगे और इसकी आउटपुट पिन को सेकंड रिले की फर्स्ट इनपुट पिन में कनेक्ट कर देंगे। और फिर हम थर्ड रिले की ग्राउंड पिन को आर्डिनो के ग्राउंड वाली सीरीज में और VCC को हम 5 वोल्ट वाली सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं ब्रेडबोर्ड में। इसके बाद हम 3 जंपर वायर लेते हैं और रिले की इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3 पिन में कनेक्ट कर देते हैं। और फिर इसके बाद हम इसके कनेक्शन आर्डिनो बोर्ड से करेंगे। इनपुट 1 को हम आर्डिनो की पिन नंबर 13 से और इनपुट 2 को आर्डिनो की पिन नंबर A5 से और इनपुट 3 को आर्डिनो की पिन नंबर A4 से कनेक्ट कर देंगे। और फिर इसके बाद सेकंड रिले की आउटपुट पिन में हम कनेक्शन करेंगे। तो हम चारों रिले की कॉमन पिन को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं एक वायर के थ्रू। तो हमने सभी रिले की कॉमन पिन को कनेक्ट कर दिया है और फिर इसके बाद हम थर्ड रिले की कॉमन पिन को हम सेकंड रिले की नॉर्मल क्लोज्ड पिन में कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम
थर्ड रिले की कॉमन पिन को हम सेकंड रिले की नॉर्मली क्लोज्ड पिन में कनेक्ट कर देंगे और सेकंड रिले की कॉमन पिन को हम फर्स्ट रिले की नॉर्मली क्लोज्ड पिन में कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से कनेक्शन कर देंगे और फिर इसके बाद हम 3 जंपर वायर लेंगे रेड येलो ब्लू और इन्हें हम ब्रेडबोर्ड की ग्राउंड वाली सीरीज में कनेक्ट कर देंगे और फिर हम इन टावर्स के थ्रू हम इन जंपर वायर्स को कनेक्ट कर देंगे और फिर हम 3 जंपर वायर और लेंगे और फिर हम सेकंड रिले की इनपुट 2 इनपुट 3 इनपुट 4 पिन में वायर्स को कनेक्ट कर देंगे और फिर इन वायर्स को हम टावर्स के सेकंड वाली वायर से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ये पेयर बन जाएगा रेड येलो ब्लू लाइन का। तो इस तरह से हमारे सारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। तो हमने रेड येलो ब्लू लाइंस को कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हम पावर लोड को शो करने के लिए हम 3 होल्डर्स लेते हैं और इनमें हमने वायर्स को कनेक्ट कर लिया है। फर्स्ट होल्डर रेड लाइन को शो करेगा, सेकंड होल्डर येलो लाइन को शो करेगा और थर्ड होल्डर ब्लू लाइन को शो करेगा। इसके बाद हम होल्डर्स के कनेक्शन रिले से करेंगे। तो फर्स्ट होल्डर के कनेक्शन हम फर्स्ट रिले से करेंगे। तो उसकी रेड वायर्स को हमने रिले की नॉर्मली ओपन पिन में कनेक्ट कर दिया है और सेकंड होल्डर्स की रेड वाली वायर को सेकंड रिले की नॉर्मली ओपन पिन में कनेक्ट कर दिया है और फिर इसके बाद हम थर्ड होल्डर के रेड वायर को हम थर्ड रिले की नॉर्मली ओपन पिन में कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमने कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद इनमें एक एक वायर बचा हुआ है तो हम इन तीनों के वायर्स को एक साथ ज्वाइंट कर देते हैं। इसके बाद हम इस 5 वोल्ट 2 एम्पियर के एडाप्टर को खोलते हैं और इस सर्किट को निकाल लेते हैं और फिर हम इसी प्लाई बोर्ड में इसे स्टेबल कर देंगे। पहले तो हम ग्लू से इसे चिपका देते हैं और फिर इसके बाद हम 2 वायर्स लेंगे और हम पहले जो हमने ज्वाइंट किए थे तीनों वायर्स को और फिर हम सेकंड रिले की फर्स्ट रिले की नॉर्मली ओपन पिन में कनेक्ट कर देते हैं और इन दोनों वायर्स को हम इस मेन पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम इस सर्किट्स में एक मेन पावर सप्लाई के थ्रू पावर देंगे। तो हमने दोनों वायर्स को इसमें कनेक्ट कर देते हैं। तो इससे जैसे ही हम इसको प्लग को कनेक्ट करेंगे एक तो हमारे सर्किट में पावर ऑन हो जाएगी और एसी पावर भी ऑन हो जाएगी। लेकिन अभी हम अपने आर्डिनो में इस ओटीजी केबल के थ्रू और चार्जर के थ्रू पावर देंगे और एसी पावर सप्लाई के लिए हम इस प्लग को भी कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमें एसी और डीसी पावर सप्लाई मिल जाएगी हमारे सर्किट के लिए। तो इस तरह से हमारे तीनों बल्ब्स ऑन हो गए हैं यानी नो फॉल्ट है अभी। तो इस तरह से हमारे तीनों बल्ब ऑन है यानी रेड लाइन येलो लाइन और ब्लू लाइन अभी ऑन है। तो इस सिस्टम में हम लाइन टू लाइन एंड लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट को डिटेक्ट करेंगे जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था। तो हम स्विचिंग बोर्ड के थ्रू 2 4 6 8 किलोमीटर्स का फॉल्ट क्रिएट करेंगे और फिर इसके थ्रू हमें एलसीडी पर शो होगा कि कहाँ पे फॉल्ट है और रेड येलो ब्लू लाइंस में ये लोड ऑफ हो जाएगी यानी पावर कट हो जाएगी। तो हम इस सिस्टम को कैसे करेंगे वो देखेंगे और ये अगर इन वायर्स को भी कट हो जाता है तो ये पावर ऑन ऑफ हो जाएगी। तो वो भी हम देखेंगे और अगर ये हमारा जो फ्लेम सेंसर है अगर उस पर आग लग जाती है कहीं तो भी हमारी पावर ऑफ हो जाएगी। अभी जैसे नो फॉल्ट है सभी लाइंस में यानी पावर ऑन है। तो अभी नो फॉल्ट है। हमारी फर्स्ट रिले ट्रिगर कर रही है 1 बाय 1 और सेकंड रिले में पावर ऑन है और थर्ड रिले हमारी जो लोड है उनको पावर दे रही है। तो हम सबसे पहले लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट क्रिएट करेंगे और जैसे ही हम 2 किलोमीटर्स का स्विच प्रेस करते हैं तो ये हमारा बल्ब ऑफ हो गया है और यहाँ पे 2 किलोमीटर्स शो होने लगा। जैसे ही हम इस स्विच को ऑफ करेंगे तो हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा और यहाँ पे नो फॉल्ट लिख के आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम और भी फॉल्ट क्रिएट करते हैं। जैसे हमने ब्लू लाइन में 4 किलोमीटर तो हमारा बल्ब ऑफ हो गया ब्लू लाइन का और यहाँ 4 किलोमीटर्स ब्लू लाइन में लिख कर आने लगा। और जैसे ही हम स्विच को ऑफ़ करते हैं और ये हमने 6 किलोमीटर्स का किया तो ये बल्ब ऑफ हो गया था और हमारा येलो 6 किलोमीटर्स लिख के आ गया। अब जैसे ही हम उसे ऑफ़ करेंगे और हमारा ये बल्ब ऑन हो जाएगा
और फिर इसके बाद हम 8 किलोमीटर्स पे करेंगे येलो लाइन पे, तो हमारा ये बल्ब ऑफ हो गया और यहाँ 8 किलोमीटर्स येलो लाइन पे लिख के आ गया। तो इस तरीके से हमने फॉल्ट क्रिएट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम ब्लू लाइन में 6 किलोमीटर पे फॉल्ट क्रिएट करते हैं, तो हमारा ये ब्लू लाइन का बल्ब ऑफ हो गया और यहाँ पे एलसीडी में 6 किलोमीटर लिख के आ गया। अब जैसे ही ऑफ करेंगे तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा, यानी लोड ऑन हो जाएगा और ये एलसीडी पर नो फॉल्ट शो होने लगेगा। अब हमारा सिस्टम फिर से नो फॉल्ट वाली सिचुएशन में है। अब इसके बाद हम लाइन टू लाइन फॉल्ट क्रिएट करेंगे और फिर देखेंगे कि ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। हमने रेड और येलो लाइन में 6 किलोमीटर फॉल्ट किया, तो हमें एलसीडी पर 6 किलोमीटर फॉल्ट शो होने लगा। तो अब जैसे ही ऑफ करते हैं इन स्विचेस को, हमारे दोनों बल्ब ऑन हो गए हैं और हमारी एलसीडी पर नो फॉल्ट आने लगा। अब इसके बाद येलो एंड ब्लू लाइन में 4 किलोमीटर किया और तो हमारे बल्ब ऑफ हो गए। अब जैसे ही स्विच को ऑफ किया तो हमारे बल्ब ऑन हो गए। अब इसके बाद हम देखेंगे तो हमें नो फॉल्ट लिख के आ रहा हमारी एलसीडी पर। इसके बाद हम स्विच बोर्ड में 8 किलोमीटर रेड येलो में फॉल्ट करेंगे, तो हमारे दोनों बल्ब ऑफ हो गए हैं और हमारी एलसीडी पर 8 किलोमीटर फॉल्ट लिख के आ रहा है। अब जैसे ही हम ब्लू में भी 8 किलोमीटर कर देंगे तो हमारा ब्लू लाइन वाला भी बल्ब ऑफ हो गया और तीनों में 8 किलोमीटर फॉल्ट लिख के आ रहा है। अब जैसे ही हम तीनों के स्विचेस को ऑफ कर देंगे तो हमें नो फॉल्ट लिख के आएगा और ये तीनों बल्ब ऑन हो गए। और जैसे ही हम फ्लेम सेंसर के सामने आग फायर ले जाते हैं तो ये तीनों बल्ब ऑफ हो रहे हैं, यानी हमारी पावर कट हो रही है। अब जैसे ही हम रेड लाइन को कट करते हैं तो हमारा रेड वाला बल्ब ऑफ हो जाता है, येलो को कट करते हैं तो हमारा येलो वाला बल्ब यानी लोड ऑफ हो जाता है, और जैसे ही ब्लू लाइन को कट करते हैं तो हमारा ब्लू वाला लोड ऑफ हो जाता है। तो हमने देखा कि हमारा सिस्टम प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है।